हेलो बच्चों, तो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि पीछे का लेक्चर 1 से लेके 10 तक आप देख लिए होंगे। तो 10 नंबर लेक्चर जो था वो स्टोसियोमेट्री पर बेस्ड था, केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब उसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 50 ग्राम ऑफ 20% W/W प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives the mass of calcium oxide। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं जिसकी प्योरिटी महज 20% है। तो अगर हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। तो आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास बनता है, बताइए। तो सबसे पहले ये चीज देखिए, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है ऑन हीटिंग में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो हीट करने पर 1 ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल CO2। ये तो क्लियर है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर ब्रेक करेगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2। लेकिन यहां पर हमारा एक कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड पूछता है, तो हमको CO2 से खास मतलब नहीं होना चाहिए। तो सीधा कहेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा उतना ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमारा न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए वो इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर, और उसका 20% ही प्योरिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम है? 50। तो प्योर कितना होगा? तो जो ये 50 ग्राम है इम्प्योर, उसका 20%, तो 20/100। तो आप इसको ये 5 से और ये 10 से, तो ये कितना ग्राम आया? 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिए तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट थे, बट वो इम्प्योर था। अब प्योरिटी महज 20% था, ओनली 20%, इसीलिए महज 10 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट दिया। कितना? 10 ग्राम। तो यही 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ना कैल्शियम ऑक्साइड देगा। इम्प्योर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑक्साइड देगा नहीं कैल्शियम का। तो इसीलिए हम ऐसे बनाएंगे कि ये 1 मोल, तो ये 1 मोल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 100 होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3, टोटल जोड़िए 100। इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 40 + 16 56। तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो 56 ग्राम क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन हमारा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? ओनली 10 ग्राम। इसीलिए अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो 56/100। तो इसीलिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमारा कितना है? 10, इसलिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो 56/100 × 10, तो ये कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 5.6 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 50 ग्राम 20% वाले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो 50 ग्राम का 20% 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने से 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम थोड़ा परसेंटेज एल्ड का क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन परसेंटेज एल्ड पर है। इस तरह का क्वेश्चन तब बनता है जब रिएक्टेंट इम्प्योर होता है, तो कुछ इम्प्योरिटी उसमें पहले से होता है, तो इसीलिए रिएक्शन में तो वही पार्ट भाग लेगा जो प्योर होगा। तो इसमें इस बात का हम ध्यान रखते हैं, जब परसेंटेज यील्ड पूछा जाए तो प्रोडक्ट के क्वांटिटी के हिसाब से रिएक्टेंट का क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना प्योर रिएक्टेंट है उसी से बनेगा, इम्प्योर से तो बनना नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 10 ग्राम ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। द परसेंटेज एल्ड फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए परसेंटेज एल्ड क्या है? तो आप ध्यान दीजिए, 84 ग्राम लिया और कितना ग्राम मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड? 10 ग्राम।
अब पहले इसको समझते हैं। अगर ये सिंपल रिएक्शन होता तो मैग्नीशियम और कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसका मतलब 1 मोल, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कितना 1 मोल। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट देखिए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 into 3 48, टोटल 84। इसका मतलब 84 ग्राम जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कितना ग्राम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 तो 40, मतलब कि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड तब मिलेगा जब 84 ग्राम प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। क्या? जब प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट 84 ग्राम रहेगा तब ही 40 ग्राम मिलेगा, इम्प्योर के केस में नहीं। तो इसीलिए जब भी परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन बनाना होता है तो हम लोग करते क्या है, प्रोडक्ट के क्वांटिटी के हिसाब से रिएक्टेंट का क्वांटिटी पहले तय करते, मतलब प्योरिटी फाइंड करते। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको कह रहा है कि 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स ओनली 10 ग्राम, ओनली 10 ग्राम। तो अब ऐसे देखिए, इसका मतलब है कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर आता तो 40 ग्राम देता। तो हम ऐसे देखेंगे कि 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड कितना से, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से, तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना से मिलेगा, 84/40। तो इसीलिए हमारा कितना ग्राम मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 10 ग्राम। इसीलिए 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितना, 84/40 इंटू 10, ये 4 से आ जाएगा तो ये आपका 21 ग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड तभी मिलेगा जब 21 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ होगा। कितना ग्राम, 21 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ होगा तभी 10 ग्राम मिला होगा। तो इसीलिए प्योर जो हमारा है वो कितना ग्राम है, 21 ग्राम। इसलिए परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट बटा मास ऑफ इम्प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू 100। तो प्योर कितना ग्राम है, 21 ग्राम, इम्प्योर कितना आपका हो गया 84 ग्राम इंटू 100, ये 4 से, तो ये कितना हो गया 25। इसीलिए यहां पर जो परसेंटेज एल्ड हो गया वो कितना परसेंट, 25%। इसलिए जब भी परसेंटेज एल्ड का न्यूमेरिकल आपको मिले तो प्रोडक्ट के क्वांटिटी से रिएक्टेंट का क्वांटिटी फाइंड कर लीजिए, वो प्योर अमाउंट होगा। और रिएक्टेंट का जो पहले से दिया होगा वो इम्प्योर होगा, इसीलिए मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट बाय मास ऑफ इम्प्योर इंटू 100, तो आपका परसेंटेज एल्ड निकल जाए। ये क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज 10% प्योर। कितना परसेंट, महज 10%, ओनली 10% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है। कह रहे कि द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कलेक्टेड एट STP व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज। मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया लेकिन उसमें प्योरिटी कितना है, महज 10%, ओनली 10%। तो पूछ रहा है कि अगर हम उसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा, तो वो जो CO2 गैस देगा वो STP पर कितना लीटर होगा। हम लोग को ये बेहतर पता है कि 1 मोल कोई आइडियल गैस होगा तो STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है कि नहीं। तो 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये डिकम्पोज करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो हमारा बात चल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और पूछ रहा है किसके बारे में, CO2 के बारे में। तो हमको इसको और इसको लेके चलना है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल CO2। तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम, 100 ग्राम, बिकॉज मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3,
100। इसका मतलब 100 ग्राम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम होगा, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर एसटीपी पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर 1 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो 22.4 लीटर एसटीपी पर देगा। तो 1 ग्राम को हीट करेंगे तो कितना, 22.4/100। इसीलिए हमारा कितना ग्राम प्योर है, 10 ग्राम। 100 ग्राम से मतलब नहीं है, वो इम्प्योर है, मात्र 10% इसमें प्योर है। इसलिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो 22.4/100 इंटू 10, ये 10 से डिडक्ट हो जाएगा और ये आएगा 2.24 लीटर। और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी वही परसेंटेज टाइप का ही है, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ 40% प्योर FeO कैन प्रोड्यूस 5.6 ग्राम आयरन बाय गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है FeO प्लस CO Fe प्लस CO2, जहां S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, फिजिकल स्टेट को बताना है, और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि FeO को जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराए तो आयरन दे रहा है CO2। तो यहां पर दो ही चीज के बारे में बात हो रही है, FeO और आयरन। तो आप भी इसी दोनों को टारगेट करिए, FeO और आयरन। तो आप देखते ही पता चल गया कि अगर 1 मोल FeO लेंगे तो 1 मोल आयरन बनेगा, है ना। 1 मोल FeO लेंगे तो 1 मोल आयरन बनेगा। तो 1 मोल FeO अगर प्योर होगा तो कितना होगा, 72 ग्राम। क्यों, कि आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है, ऑक्सीजन का 16, 56 प्लस 16 72। तो 1 मोल FeO 72 ग्राम, तो उससे आयरन कितना बनेगा, 1 मोल आयरन का तो 56 होता है एटॉमिक वेट, 56 ग्राम। इसका मतलब अगर प्योर 72 ग्राम FeO होता, प्योर 72 ग्राम FeO होता तो 5.6 ग्राम आयरन हमें मिलता। कितना ग्राम आयरन मिलता, 56 ग्राम। तो अगर प्योर 1 मोल 72 ग्राम FeO होता तो हमको 56 ग्राम 1 मोल आयरन मिलता। ये तो क्लियर है। अब हमारा क्या है कि प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम हमको मिल रहा है। तो अब इसको देखिए कि अगर 56 ग्राम आयरन तब मिलता है जब 72 ग्राम प्योर FeO होता है, तो 56 ग्राम आयरन तब मिलता जब 72 ग्राम प्योर FeO होता। लेकिन हमारा तो 5.6 ग्राम है, तो अगर ये 5.6 ग्राम हमको मिला है तो ये 10वां हिस्सा ही तो मिला है, 1/10। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/10, मतलब 7.2 ग्राम। फिर से समझिए, 56 ग्राम आयरन तब मिलता जब 72 ग्राम प्योर FeO होता। हमको आयरन सिर्फ 5.6 ग्राम मिल रहा है, 10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट। तो 56 का 1/10 करेंगे तो 5.6 ग्राम हुआ। तो इसीलिए अगर ये 5.6 तो ये भी कितना ग्राम, 7.2 ग्राम। तो ये प्योर है। इसका मतलब 5.6 ग्राम आयरन तभी मिलेगा जब 7.2 ग्राम प्योर क्या रहा होगा, FeO। तो प्योर FeO तो मिल गया 7.2 ग्राम। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहते हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ 40% प्योर FeO, मतलब आपको इम्प्योर FeO निकालना है। क्या निकालना है, इम्प्योर। तो यहां देखिए, मास ऑफ प्योर FeO कितना निकाल लिया आप, 7.2 ग्राम। अब मान लीजिए कि मास ऑफ इम्प्योर FeO x ग्राम है, क्योंकि ये पता तो है नहीं कि इम्प्योर कितना था। तो मान लीजिए कि मास ऑफ इम्प्योर FeO आपका x ग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सवाल कहता है कि जो भी इम्प्योर है उसका 40% प्योर है। तो इम्प्योर कितना है, x ग्राम, x का 40%, 40/100, तो ये क्या हो गया, प्योर। और ये कितना हो गया, 7.2 ग्राम। इसीलिए x निकालेंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 18 ग्राम। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C। तो उम्मीद करते हैं कि ये
लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और बड़ा ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में, अभी स्टोशियोमेट्री के अंदर ही है, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेहतर चीज देखेंगे। थैंक यू।